Good evening, all of you. मैं संजय शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आज आप सभी स्वस्थ हैं और खुशहाल हैं। और आप सभी को पता है कि भी जो कोरोना वायरस की थर्ड जो लहर है उसके बारे में कह रहे हैं, तो इसलिए अपने बच्चों का ख्याल रखें, बच्चों का ध्यान रखें। और आज कोई टेक्निकल इशू करके आज हम बोर्ड के अलावा व्हाइट बोर्ड के अलावा आज हम सीधे लाइव हुए हैं, और वो भी हम फेसबुक चैनल पर आज लाइव हुए हैं। आपसे आज पहले बातचीत करते हैं थोड़ी, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। और जल्दी जल्दी इस फेसबुक पेज पर आप सभी जुड़ने की कोशिश करें। फिर आगे हम आज एक बहुत अच्छा टॉपिक करेंगे जिसके बारे में आप सभी को पता भी होगा, बहुत सारे बच्चों को, और जिनको नहीं पता होगा उनको आज उनके बारे में बताएंगे कि भी क्या है इस टॉपिक के बारे में। और जो जुड़ चुके हैं उनको मेरा निवेदन है कि लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जो भी साथी आज जुड़ रहा है ना, वो आज को उसको थोड़ी सी जो व्हाइट बोर्ड पर हम पिछले दिनों से व्हाइट बोर्ड पर हम कर रहे थे, सभी मेरे साथी हैं वो भी व्हाइट बोर्ड पर आपको वीडियो लेक्चर दे रहे थे। हम फेसबुक चैनल पर भी दे रहे हैं, यूट्यूब चैनल पर भी दे रहे हैं। और आपका सभी का तहे दिल से धन्यवाद भी, जो हमारे सब्सक्राइबर और इतने लाइव व्यूज आए हैं, हम आपकी वजह से आए हैं। और आपका तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं कि भी आपका प्यार हमेशा ऐसे ही हमारे ऊपर बना रहे, जिससे हम आगे और बहुत सारी तरक्की करें और आगे आपके लिए इससे भी अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लेते आए, और जिससे कि आपको घर बैठे हुए ही आपको बहुत सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो जाएंगे, जिससे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के भी पर्पज से आपके लिए बेस्ट होंगे। इसलिए आप सभी का मेरा एक बार फिर से आपको फेसबुक चैनल मीरा मेडिकल के फेसबुक चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। और जब भी ये आज थोड़ा टॉपिक पढ़ोगे, थोड़ा सा आपको लगेगा कि भी आज व्हाइट बोर्ड पर नहीं है, तो थोड़ा सा आपको पढ़ने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी, पर मैं आशा करता हूं कि आपको जरूर समझ में आएगा। जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ने बैठो तो प्लीज सभी अपने एक नोटबुक ले लें और पेन जरूर उठा लें, जिससे कि आपको ये पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी और बहुत अच्छा समझ में भी आएगा। और ये आज एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूं मैं आपके लिए, उसका नाम है स्प्लिंट। क्या है स्प्लिंट? एक छोटा सा टॉपिक है स्प्लिंट, जिसके बारे में हम बात करेंगे आज। उससे पहले स्प्लिंट के बारे में पढ़ने से पहले आपको मैं स्प्लिंट दिखा दूं। ऐसा एक लकड़ी का टुकड़ा होता है जिसे बोलते हैं स्प्लिंट, या इसे खपच्ची भी बोलते हैं। बहुत सारे जो है ग्रामीण इलाकों से हैं वो इनको खपच्ची भी बोल देते हैं और लकड़ी का टुकड़ा भी बोल देते हैं, और इंग्लिश में अगर बोले तो इसको स्प्लिंट बोलते हैं। ये एक लकड़ी का टुकड़ा है छोटा सा, जो हर चीज को सपोर्ट करने का काम करती है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जब स्प्लिंट के बारे में पढ़ेंगे तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको उसको इमेज दिखा दी है। ऐसे इस टाइप का होता है, वो स्प्लिंट है। इसे एक लकड़ी का टुकड़ा है जो एक छोटा सा टुकड़ा होता है, जिसे बोलते हैं स्प्लिंट बोलते हैं। स्प्लिंट की अगर डेफिनेशन दे तो स्प्लिंट इज दी टेम्परेरी, टेम्परेरी है, नोट परमानेंट, नहीं, टेम्परेरी स्पोर्टिव डिवाइस। स्पोर्टिव का मतलब स्पोर्ट करने वाला डिवाइस है, स्पोर्टिव डिवाइस ऑफ दी फ्रैक्चर एंड इंजर्ड पार्ट। मतलब कहने का मतलब है कि एक ऐसा स्पोर्टिव यानी टेम्परेरी है और साथ में स्पोर्टिव है। स्पोर्टिव डिवाइस है, डिवाइस मतलब छोटा सा कोई लकड़ी का टुकड़ा है, और बहुत सारे डिवाइस है इसके, और बाकी के टाइप है उनके बारे में बात करें। अगर सीधी सिंपल भाषा में डेफिनेशन लिखें तो लिखना स्प्लिंट इज दी टेम्परेरी स्पोर्टिव डिवाइस ऑफ दी फ्रैक्चर एंड जो इंजर्ड पार्ट है उसके लिए, यानी कोई फ्रैक्चर हो गया पार्ट या इंजर्ड पार्ट है उसको बचाने के लिए हम यूज करते हैं, स्प्लिंट यूज करते हैं। तो ये है स्प्लिंट की डेफिनेशन। उसके बाद में जब भी हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके पर्पज हमें उद्देश्य पता होना चाहिए भी किस उद्देश्य के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा होगा इमोबिलाइज दी फ्रैक्चर्ड पार्ट। मतलब किसी पार्ट को इमोबिलाइज करने के लिए, मतलब उसकी मूवमेंट को कम करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो इमोबिलाइज दी फ्रैक्चर पार्ट। मतलब इमोबिलाइज करना है इसको, फ्रैक्चर पार्ट को इमोबिलाइज करने के लिए हम सेकंड पर्पज रिलीफ फ्रॉम दी पेन। पेन से रिलीफ दिलाने के लिए, पेन से रिलीफ दिलाने के लिए। मगर अगर कोई किसी हैंड को अगर हम इस हैंड में अगर दर्द हो रहा है, उंगलियों के अंदर दर्द हो रहा है, और इसको हम लंबे समय तक स्पोर्टिव रखना चाहते हैं, और इसको हिलाना डुलाना नहीं, अगर हिलाएंगे तो दर्द होगा, तो हम इससे स्प्लिंट इसको यहाँ से बांध देंगे, बैंडेजेस से यहाँ से ऊपर से कवर करके बांध देंगे, जिससे ये उंगलियों हिलचुल ज्यादा नहीं होगी, जिससे पेन से भी हमें रिलीफ मिलेगी। तो हमारा सेकंड पॉइंट रिलीफ फ्रॉम दी पेन।
उसके बाद हम बात करें थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, टू प्रिवेंट दी फर्दर कॉम्प्लिकेशन। क्या है, फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए भी हम क्या है स्प्लिंट का उपयोग करते हैं। मतलब क्या है, कोई इंजर पार्ट है, फ्रैक्चर पार्ट है, अगर उसको हम क्या है इमोबिलाइज नहीं किया तो क्या पता आगे जाकर कोई कॉम्प्लिकेशन में पैदा हो जाए, कोई बड़ी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाए। इसलिए क्या है हमारा जो थर्ड जो है वो क्या है, टू प्रिवेंट दी क्या है फर्दर कॉम्प्लिकेशन, कोई आगे कॉम्प्लिकेशन जैसे नर्व इंजर्ड हो जाती है बहुत सारी, या जो क्लोज वुंड है वो ओपन वुंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, मतलब बहुत सारी आगे कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। उसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट जो पर्पज है वो क्या है, वुंड हीलिंग के लिए। मतलब कहने का मतलब वुंड हीलिंग के लिए, मतलब क्या है किसी वुंड को क्या है लंबे समय इसको प्रिवेंट करना है, तो वुंड हीलिंग के लिए भी हमारा ये क्या है बेस्ट पर्पज है कि वुंड हीलिंग के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। मतलब स्प्लिंट का यूज है किसके लिए, वुंड हीलिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये हमारे कुछ पर्पज थे जिसके यहाँ पर हम क्या स्प्लिंट का यूज करते हैं। और बहुत सारे पर्पज होते हैं जो क्या है इसका, जो क्या है कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए, या इसको पार्ट को इमोबिलाइज कर दिया, लंबे समय तक इमोबिलाइज कर दिया, जिससे क्या जल्दी उसकी जो रिकवरी है वो जल्दी हो जाती है, रिकवरी के लिए भी होता है। यानी बहुत सारे इसके पर्पज हैं, पर हम जो है मेन जो पर्पज है इसकी वो है इमोबिलाइज करने के लिए, फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना हो यानी उसके वजह से, और रिलीफ दी प्रेम और वुंड हीलिंग के लिए। यानी ये जो क्या है इसके कुछ मेन थे जो क्या है, या फिर क्या है करेक्ट दी डिफॉर्मिटीज। मतलब कहने का मतलब है कि कोई डिफॉर्मिटी हो गई है उसको क्या है दूर करने के लिए हम क्या है इस स्प्लिंट का यूज करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्प्लिंट। क्या है, टाइप्स ऑफ स्प्लिंट। जो टाइप्स ऑफ स्प्लिंट है उसके अंदर क्या है मेन जो है, पहला जो मैंने बताया था ये दिखाई दी बच्ची, इसे क्या बोलते हैं स्ट्रेट स्प्लिंट। क्या बोलते हैं स्ट्रेट स्प्लिंट, मतलब ये स्ट्रेट है, मतलब क्या है स्ट्रेट है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको स्ट्रेट स्प्लिंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्ट्रेट स्प्लिंट। और सेकंड नंबर जो है वो है इमरजेंसी स्प्लिंट। फर्स्ट क्या है स्ट्रेट स्प्लिंट और सेकंड क्या है इमरजेंसी स्प्लिंट। उसके बाद में थर्ड क्या है सर्वाइकल कैप कॉलर। मतलब क्या है सर्वाइकल नेक कॉलर। ठीक है, कई बार देखोगे आपने मूवीज के अंदर देखा होगा बहुत सारे पर्सन है जो गले के अंदर एक पट्टा सा डाल कर रखते हैं, वो कौन सा है सर्वाइकल नेक कॉलर। ठीक है, उसके अंदर फोर्थ नंबर है थॉमस स्प्लिंट। क्या है थॉमस स्प्लिंट। और फिफ्थ नंबर है वो है ब्राउन एंड बोहलर स्प्लिंट। ब्राउन BROUN, W नहीं BR, ब्राउन एंड बोहलर BOHLER, बोहलर स्प्लिंट, यानी ब्राउन एंड बोहलर स्प्लिंट। और ये क्या है कुछ उसके टाइप्स है, या उसके अंदर क्या है प्लास्टर कास्ट भी आ जाता है। क्या जाता है प्लास्टर कास्ट भी आ जाता है। क्या है प्लास्टर कास्ट भी क्या है कि इसका टाइप्स है, यानी ये क्या है स्प्लिंट के बहुत सारे यानी टाइप्स है। फर्स्ट क्या है स्ट्रेट, सेकंड इमरजेंसी, उसके सर्वाइकल नेक कॉलर वाला हो गया, थॉमस स्प्लिंट हो गया, बोहलर और ब्राउन एंड बोहलर स्प्लिंट। और उसके बाद में नेक्स्ट है जो है प्लास्टर कास्ट भी है, मतलब प्लास्टर कास्ट भी एक स्प्लिंट के रूप में यूज करते हैं। हम वन बाई वन इनके बारे में क्या है हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसके बारे में बात करते हैं, फर्स्ट जो हमारा है वो है स्ट्रेट जो है स्प्लिंट, उसके बारे में बात करें। स्ट्रेट स्प्लिंट है जो क्या है मोस्ट कॉमन यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, मतलब क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या क्लिनिकल प्रैक्टिस और बच्चों में भी मोस्टली बहुत ज्यादा यूज होता है। बच्चों में कब यूज होता है जब कैनुलेशंस करते हैं। क्या करते हैं कैनुलेशंस करते हैं, मतलब कैनुला लगाते हैं ना उस दौरान भी यूज करते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल में समझा रहा हूं, कोई छोटा बच्चा है, आपको पता है ना छोटे बच्चे में क्या है अगर कोई नई चीज हमारी बॉडी के ऊपर है या हमारे कहीं भी गले में, तो वो क्या है उसको चबाना स्टार्ट कर देते हैं या उसको उखाड़ना स्टार्ट कर देते हैं। उनको लगता है कि ये चीज हमारे कुछ काम की है, इसको क्या है हम यूज कर देते हैं, इसको उखाड़ना स्टार्ट कर देते हैं। जिससे क्या बहुत सारे बच्चों क्या है आपने देखा होगा यहाँ पर हैंड वाले इस क्या है इस पार्ट पर क्या है उनके क्या कैनुलेशन लगा होता है। तो जब कैनुला लगा होता है ना तो इस हार्ट की मूवमेंट ना करे बच्चा और दूसरे हैंड को क्या इससे उखाड़ ना ले, जिससे क्या उसके क्या है बैंडेज से क्या है इसको स्प्लिंट को बांध कर रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, जिससे क्या है वो थोड़ी देर के लिए उसको क्या इससे प्रिवेंशन मिल जाता है, मतलब कि वो उसकी उंगलियां जो क्या उसके साथ में जुड़ गई है, जिससे क्या वो हिलजुल नहीं करेगा, जिससे क्या हम क्या कोई ड्रिप लगाना चाह रहे हैं या कोई इंजेक्शन इंसर्ट करना चाहते हैं वो इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। समझ में, मतलब कहने का मतलब है कि ये क्या है एक क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए यूज होने वाला है। और उसके बाद में सेकंड क्या है ये राइट ट्रायंगुलर शेप का होता है और इजीली ही इसको क्या है हम रेफरेंस कर सकते हैं, इजीली इसको क्या है कर सकते हैं। और साथ में क्या है इसका क्या है ट्रांसपोर्टेशन का मतलब कहने का मतलब इसको बांध कर हम क्या है कहीं भी जा सकते हैं। इसके इससे नहीं कि भारी है जिससे हम बांध कर नहीं जाते, हल्का ही होता है, बहुत हल्का होता है, इससे इसका क्या है मोस्टली क्लिनिकल पर्पज के लिए बहुत ज्यादा
ज्यादा यूज होता है वो कौन सा है? फर्स्ट जो हमारा था वो है स्ट्रेट स्प्लिंट। मैं आशा करता हूं समझ में आया होगा आपको। सेकंड है क्या है? इमरजेंसी स्प्लिंट। इमरजेंसी स्प्लिंट का मतलब है, इमरजेंसी स्प्लिंट का मतलब है हमारा बॉडी का बॉडी पार्ट ही, हमारे बॉडी का कोई पार्ट ही हमारे रूप में काम आता है, वो कौन सा होता है? इमरजेंसी स्प्लिंट। कहने का मतलब है कई बार देखा होगा हमारी बॉडी काम आ जाती है। बॉडी काम करने का मतलब है जैसे ये समझो मेरे 2 लेग्स हैं, क्या है? ये मेरे लेग्स है, इसी एक लेग्स के अंदर मेरे क्या है? फ्रैक्चर हो गया, मैं इंजर्ड हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो कहने का मतलब ये मेरा दूसरा जो पैर है ये किसके रूप में काम आएगा? इमरजेंसी स्प्लिंट के रूप में। इमरजेंसी स्प्लिंट का मतलब है कि दोनों पैरों को मैं जोड़ दूंगा और जोड़ने के बाद में बैंडेज कर दूंगा, एक यहां से, एक यहां से और एक नीचे से, मतलब 3 जगह से मैं क्या इसको बैंडेज से अच्छे तरीके से टाइटली क्लोज कर दूंगा, बांध दूंगा, जिससे क्या है ये एक इमरजेंसी स्प्लिंट के रूप में काम आता है। मतलब हमारे बॉडी का ही बॉडी पार्ट क्या है? इमरजेंसी स्प्लिंट में आता है। उसके बाद में मैं आपको एक और बताता हूं एग्जांपल। कई बार देखा होगा बहुत सारे पर्सन है जिनका क्या है? हैंड क्या है, ये हाथ क्या है? फ्रैक्चर हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है, टूट जाता है। तो कई बार देते हैं ना, एक पट्टा सा डाला होता है और पट्टा सा डालकर यहां पर इससे रखा होता है, मतलब उसको कहते हैं, डॉक्टर ने कहा है इस हाथ को हिलाना नहीं। तो एक क्या है, एक वो क्या है, जो क्या है चेस्ट बैग आता है जिसके अंदर क्या है वो यहां से इसको शोल्डर से बांध देते हैं और उसके अंदर अपना हाथ को क्या घुसेड़ देते हैं और इसको क्या काफी समय तक बांधे रखते हैं, मतलब कहते हैं कि हिलाना नहीं। तो हमारा ये ट्रंक एरिया, ये शोल्डर एरिया, ये भी क्या है? इमरजेंसी स्प्लिंट है। मतलब कहने का मतलब ये भी इमरजेंसी स्प्लिंट के रूप में काम आ रहे हैं। मतलब ये दोनों ही क्या है इस जगह से बांध कर रखेंगे, जिससे क्या है हमारे हाथ की मूवमेंट नहीं होगा और ये ट्रंक एरिया भी सपोर्ट कर रहा है और ये हमारा जो शोल्डर एरिया है ये भी हमारा क्या इस चीज के लिए सपोर्ट कर रहा है। तो ये कौन सा हो गया? इमरजेंसी स्प्लिंट। कौन सा हो गया? इमरजेंसी स्प्लिंट। कई बार कहते हैं कि एक बैंडेजेस भी बांधी होती है, कई बार वो क्या है जो बैग है या जो चेस्ट बैग है वो नहीं ले पाते, जिससे वजह से क्या जो क्या है एक बैंडेज सी बांध देते हैं, बैंडेज के अंदर क्या अपना हाथ को घुसेड़ देते हैं, जिससे क्या उसको इमोबिलाइज करने के लिए, यानी इसी जगह पर क्या है उस जगह को हाथ को ज्यादा मूवमेंट ना करवाएं, इसके लिए क्या है डॉक्टर साहब कहते हैं कि ज्यादा हिलाएं डुलाएं नहीं, इसको क्या है जब लंबे समय तक बांधे रखोगे तो ये आपको प्रिवेंशन देगा। उसके बाद में क्या है नेक्स्ट और क्या है सर्वाइकल क्या है कॉलर के नेक कॉलर है। सर्वाइकल नेक कॉलर मतलब किसी की को सर्वाइकल पेन हो रहा होता है तो क्या है गले के अंदर क्या एक पट्टा सा डाल देते हैं, जिससे क्या है नेक की मूवमेंट कम होगी। जब नेक की मूवमेंट ही कम होगी तो क्या है हमारा सर्वाइकल पेन क्या है उसके अंदर क्या है पेन रिलीफ होगी, मतलब रिलीफ मिलेगी पेन से, इसलिए क्या है नेक। ये क्या है ये जो है सिंथेटिक्स मेड होता है, सिंथेटिक्स का बना होता है, रबड़ के टाइप का बना होता है, उसके ऊपर क्या कपड़ा भी लगा, क्लॉथ भी लगा होता है और जो क्या स्पंज उसके अंदर होती है, स्पंज की वजह से क्या है ये जो लगाने में हमारा इजीली होता है और ये कोई इंजर्ड भी नहीं करता और क्या है ये इफेक्टिव भी होता है और ये क्या है हमारे सर्वाइकल जो पेन होता है उसके लिए बेनिफिट होता है। जैसे बहुत सी बार देखो मूवीज के अंदर क्या है, मूवीज के अंदर देखा बहुत सारे ऐसे पर्सन जिनकी सर्वाइकल पेन बहुत ज्यादा होता है, वो कहते हैं अरे यार मेरे तो बहुत ज्यादा गर्दन भी दर्द कर रही है, सर में सर फटने वाला हुआ चुका है, बैक के अंदर पेन जा रहा है, तो वो क्या है सर्वाइकल, डॉक्टर कहते हैं सर्वाइकल नेक कॉलर लगवा लो, जिससे क्या काफी टाइम तक ये आपको प्रिवेंशन देगा। उसके बाद में नेक्स्ट है वो है थॉमस स्प्लिंट। क्या है? थॉमस स्प्लिंट। थॉमस स्प्लिंट करवाने से पहले मैं थोड़ा सा एक आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं बहुत अच्छा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। एक महान कलाकार है अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने एक मूवी की थी जिसका नाम था शहंशाह। मेरे को आशा करता हूं कि आप सभी ने देखी होगी, बहुत सारे पर्सन ने शहंशाह मूवी देखी होगी, तो उसके अंदर एक फेमस डायलॉग भी था, आपको उससे याद आ जाए आपको कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह, आपने देखी होगी। तो उसके अंदर क्या था, अमिताभ बच्चन जी ने क्या किया था कि अपने हाथों पैरों के अंदर क्या है एक लोहे के हाथ डाल रखे थे, दोनों हाथों में लोहे के हाथ, पैरों में भी लोहे के जूते डाल रखे थे। तो वो कौन सा स्प्लिंट था? उसे थॉमस स्प्लिंट बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? थॉमस स्प्लिंट। मतलब लोहे का बना होता है, हैवी मेटल्स का बना होता है, ये क्या है थोड़ा सा हैवी होता है, इसको क्या ट्रांसपोर्टेशन के अंदर थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है, इसको क्या है ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम क्या है हैवी मेटल से इससे थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, इरिटेबल्स हो सकती है, डिस्कम्फर्ट करवा सकता है, पर ये क्या ये भी इफेक्टिव मेथड है किसके लिए? अगर हमारे ह्यूमरस फ्रैक्चर हो गया है, हिप फ्रैक्चर में रेडियल और अल्ना के बीच में फ्रैक्चर हो गया है हमारा, ये हैंड वाले एरिया के अंदर फ्रैक्चर हो जाता है, तो हैंड वाले एरिया के अंदर या लोअर में टिबिया फेबुला या हिप का जो है फीमर बोन है, जो लॉन्ग बोन है, उसका हमारा फ्रैक्चर हो गया है, उसके अंदर भी क्या ये बेनिफिशियल होता है, ये थॉमस स्प्लिंट होता है जो बेनिफिशियल होता है। मतलब जो है क्या लोहे के बने होते हैं, उसके अंदर क्या लोहे, जैसे अमिताभ बच्चन जी ने क्या है वो शहंशाह मूवी में डाले हुए थे,
सेम वैसे ही होते हैं। आप इसकी इमेज देख लेना थॉमस स्प्लिंट की, आपको क्या है गूगल पेज पर, गूगल पर आपको मिल जाएगी इसकी इमेज, आप देखोगे तो अच्छी तरीके से, यानी थॉमस स्प्लिंट है। उसके बाद में नेक्स्ट है ब्राउन एंड बोहलर स्प्लिंट। क्या है? ब्राउन एंड बोहलर स्प्लिंट। ये क्या है? बहुत रेयर चांस में यूज होता है, और ये यूज होता है तो ये बेस्ट इफेक्टिव यूज होता है। कहने का मतलब बेस्ट इफेक्टिव यूज है, और इसको लोग रेयर में यूज करवाते हैं, क्योंकि इसको जब ये ब्राउन और बोहलर जब यूज करते हैं तो हम ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते, और ये वैसे इजीली होता है, कंफर्ट्स पैदा करता है, और ये बेड पर लेटे लेटे ही क्या है, यानी ऐसे समझो कि ये जो बेड है इसके ऊपर पर्सन लेटा रहता है, और यहाँ पर साइड के अंदर जहां से जिसका पैर अगर फ्रैक्चर है तो वहां से उसको क्या है, इस चीज को, जैसे ये चीज फ्रैक्चर है उसके साइडों में क्या है, इस चीज को इससे लगा देते हैं, यानी बाहुलर और यानी उस चीज को यहाँ से टाइटली पैकेट कर देते हैं, जिससे क्या है ये इसकी मूवमेंट नहीं होगी, और ये साइड सुपाइन पोजीशन में लेटे लेटे रह जाएगा। कहने का मतलब है ये कौन सा है? ब्राउन एंड बोहलर स्प्लिंट। कौन सा है? ब्राउन एंड बोहलर स्प्लिंट। यानी कहने का मतलब है ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेनिफिशियल है, पर कंफर्ट है, बेस्ट इफेक्टिव है, और थोड़ा सा रेयर चांस में यूज होता है। और हिप फ्रैक्चर्स हो गया है, फीमर बोन का फ्रैक्चर हो गया, टीबिया फेबुला का हो गया है, उसके अंदर बहुत ज्यादा मोस्ट कॉमन यूज होने वाला जो है ब्राउन एंड बोहलर स्प्लिंट यूज होने वाला है। उसके बाद हम अगर बात करें तो लास्ट है हमारा प्लास्टर कास्ट भी है। प्लास्टर कास्ट तो आपने देखा होगा कि इस पैर को पूरे को ही जकड़ देते हैं, अच्छे तरीके से प्लास्टर कास्ट कर देते हैं, जिससे क्या उसका पूरा पैर ही क्या मोबिलाइज नहीं होता। वो भी क्या एक प्रकार का स्प्लिंट है, यह है स्प्लिंट है, जिससे क्या है उसका पैर क्या है अच्छे तरीके से, यानी क्या है जैसे ये हाथ के अंदर क्या है, इसको पूरे को हाथ को ही क्या है प्लास्टर कास्ट कर दिया गया। प्लास्टर जो कास्ट आपने देखा होगा व्हाइट कलर का प्लास्टर होता है, उसको क्या है लपेट देते हैं पट्टियों से, उसके अंदर क्या है कैल्शियम कार्बोनेट यूज करते हैं, जिससे क्या है इस हाथ को क्या अच्छे तरीके से मोबिलाइज, मतलब कि वो हिल डुल ना सके, एक स्टेबल कर देते हैं। इमोबिलाइज करने के लिए क्या है प्लास्टर कास्ट भी यूज करते हैं। ये कुछ थे टाइप थे उसके क्या स्प्लिंट के, यानी जो क्या है मोस्ट कॉमन थे, जो क्या है आपके लिए बहुत सी बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, और छोटा सा टॉपिक शॉर्ट नोट के लिए भी आ जाता है कि स्प्लिंट क्या होता है, तो उसके लिए आपके बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद में क्या है हमारे जो मेन है वो है केयर ऑफ दी स्प्लिंट पेशेंट, मतलब हमारी जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो अभी बनेगी कि भाई हमारा जो क्या है मेन जो पर्पस है वो क्या होगा, कि इससे क्या है क्या काम करना होगा, तो क्या है हमें क्या है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा जो फर्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है चेक दी पेशेंट पोजीशन, मतलब क्या है पेशेंट की पोजीशन को क्या है हमें चेक करते रहना है, और पेशेंट से पूछते रहना है कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं लग रही, कंफर्ट तो फील करा है, कोई डिस्कंफर्ट तो नहीं फील करा। कहने का मतलब है उससे क्या है हमें एडवाइस करना है। उसके बाद में क्या है उसका थोड़ा सा हाई वेट होने, उसको क्या है मोस्टली हमें लाइट वेट यूज करना है, कि जो हल्का हो, हल्के स्प्लिंट यूज करने जिसके उसको डिस्कंफर्ट फील ना हो, और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी उसको क्या है परेशानी ना आए। उसके बाद में क्या है मसाज करनी है, जिस साइड पर हमने स्प्लिंट लगाया है उसकी मसाज कर देनी है, क्या जिस साइड पर हमने लगाया है उसको मसाज करनी, जिससे क्या है नर्व्स इंजरी ना हो या ब्लड सप्लाई डिमिनिश्ड ना हो जाए, इसलिए उसको क्या है अच्छे तरीके से हमें मसाज कर देनी है, वाटर से ऑयल से इसको अच्छी तरीके से मसाज कर देनी है। उसके बाद क्या हम CRT भी कर सकते हैं, कैपिलरी रिलीफिंग टाइम भी चेक कर सकते हैं, जिससे क्या है हमें पता चल सकता है कि इसको हाइपोक्सिया तो नहीं होगा। कैपिलरी रिलीफिंग टाइम्स क्या होता है, जैसे ये नेल है, नेल के अंदर क्या है हम इसको दबाते हैं और दबा कर क्या इसको छोड़ देते हैं, मतलब जो एरिया येलो कलर का हो रहा था ना वो क्या है उसके बाद कितने सेकंड छोड़ने के बाद में कितने सेकंड के बाद में वो वापस अपनी सेम पोजीशन के अंदर आ जाता है, वो होता है कैपिलरी रिलीफिंग टाइम। जैसे नॉर्मल अगर टाइम्स पूछे तो उसका तो 2 सेकंड होता है, अगर 2 सेकंड से ज्यादा आता है तो हम क्या डॉक्टर्स को हम क्या इन्फॉर्म करना होता है, इन्फॉर्म डॉक्टर्स यानी उसको बताना है, डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करना है कि उसके। और उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो क्या हम स्किन केयर करेंगे, जिससे जिस एरिया पर हमने स्प्लिंट लगाया उसके आसपास की जो एरिया है उसको स्प्लिंट केयर करेंगे। क्या है हम पाउडर यूज कर सकते हैं, पाउडर यूज कर सकते हैं, ऑयल मसाज कर सकते हैं, यानी सिंपल मसाज भी कर सकते हैं, मतलब स्किन केयर भी करेंगे कि कोई रेसेस ना हो गए, जिसके स्प्लिंट लगने की वजह से रेसेस ना हो गए, ज्यादा टाइम लगने की वजह से कई बार क्या रेसेस हो जाते हैं, घाव बन जाते हैं, यानी हमें क्या ऐसी चीजें भी ध्यान रखनी पड़ेगी स्किन को क्या है, और वाइटल साइन भी चेक करना है, जिससे क्या उसको परेशानी ना हो कि कहीं, यानी ये क्या था हमारा एक छोटा सा टॉपिक था स्प्लिंट, जो मैं आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। स्प्लिंट की डेफिनेशन की, उसके बाद में उसके पर्पस किए, उसके बाद में क्या है हमने टाइप्स के बाद में क्या हमारी जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसके बारे में किया। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और मैं आप सभी से आगे निवेदन करता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और जब भी आप इस वीडियो को देखें तो प्लीज़ आप नोटबुक जरूर उठा लें, नोटबुक जरूर उठाओगे और पेन उठाओगे तो नोटबुक के अंदर आप क्या साथ साथ में नोट करते जाओगे, जिससे आपको ये क्या समझने में आसानी होगी।
आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।